थोड़ा सा बेटर हट जा भाई, तू थोड़े। चलिए, तो एक तो SU हाइफन रूट, राइट। तो प्रोसेस का VSZ RSS वो सारा क्लियर हो गया, वो ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद जैसे हम टॉप कमांड भी अगर रन करते हैं तो टॉप भी हमारे पास एक कमांड है जो करंट प्रोसेस दिखाती है, राइट। टॉप आपको लोड दिखाता है, एक एवरेज लोड कि टोटल 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ये टाइम का है कि 5 मिनट पहले कितना लोड था, कितने टोटल प्रोसेस चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो, ये वर्चुअल मेमोरी आ रहा है, रेजिडेंट सेट साइज आ रहा है, शेयर्ड मेमोरी आ रहा है, और यहाँ प्रोसेस का स्टेटस भी आ रहा है, ये स्लीपिंग है, रनिंग है, क्या है, इनएक्टिव है, और टोटल कितना परसेंटेज ऑफ मेमोरी खा रहा है, CPU खा रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, राइट। तो ये अब इसमें भी क्या हो रहा है, आप देखो, मैं एक नॉर्मल यूजर से लॉग इन हूँ, मैंने ये आपको उसमें दिखाया था एक वीडियो के अंदर, अगर आपने देखा होगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कि एक नॉर्मल यूजर जो है वो रूट के प्रोसेस भी देख पा रहा है। यार ये तो गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो इसका एक छोटा सा हैक था ना, हमने करा था कि प्रॉक को रीमाउंट कर दो, याद है, दिखाया था वीडियो में, आप लोगों ने देखा है वीडियो, हमें वीडियो देखा है आपने? हाँ, तो ये एक, सर देखा था। हाँ, तो आप उसमें इसको रीमाउंट कर दीजिए, माउंट हाइफन ओ रीमाउंट, राइट, प्रॉक रीड रीड राइट, मतलब वो सारा कर सकते हैं। तो हम उसके साथ क्या होगा कि फिर यूजर जो है, अगर मैं यहाँ पर टॉप रन करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस नहीं देख पाएगा, खाली अपने ही प्रोसेस देख पाएगा जो उसमें रन कर रहे हैं। तो एक ये काम हो गया, एक प्रोसेस को किल करना आना चाहिए आपको, राइट। किल क्यों करेंगे यार प्रोसेस को? भाई मैंने कोई एप्लीकेशन चला दिया, मान लीजिए मैंने Gedit चला दिया, यहाँ पर Gedit क्या है, मेरा नोटपैड जैसे हो गया, ठीक है। तो मैंने Gedit चला दिया, नॉर्मली क्या होगा कि आप इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, जैसे हमने कुछ लिखा और यहाँ पे एक क्रॉस पे क्लिक करो तो बंद हो जाएगा, कोई प्रोसेस है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि ना बंद हो, हैंग हो गया है, कुछ हो गया है। तो हर प्रोसेस का एक PID होता है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? PID ऑफ और Gedit, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका नाम लिख दिया आपने, तो ये बता देगा इसका PID 3393, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा कमांड दे दी, किल 3393, खत्म, राइट। अब ये यहाँ पर जो भी चल रहा है ना, ये देख रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा, 3393 हो गया। अब किल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपाचे रन कर दिया, मान लो ब्राउजर रन कर देते हैं, चलो ब्राउजर रन कर दिया, फायरफॉक्स चल गया, फायरफॉक्स हैंग हो गया, नहीं काम कर रहा, रिस्पॉन्ड कर रहा, ऐसा हो जाता है। तो अब एक बार फायरफॉक्स चलने देते हैं, थोड़ा ऐसे करके इसको, नीचे फायरफॉक्स दिखेगा फिर, ठीक है, फायरफॉक्स आ गया ये नीचे, ठीक है, राइट, ये आपका फायरफॉक्स है, कुछ चलेगा वालेगा तो उसमें है नहीं, मैंने ऐसे करा PID ऑफ फायरफॉक्स, राइट। अब यहाँ पर तो ये ज्यादा PID दिखा रहा है, क्यों? कोई टैब नहीं खुला भाई, एक ही तो है, एक ही तो खुला हुआ टैब, कोई टैब नहीं खुला। Gedit में तो एक ही था, बताइए। हाँ, अभी मशीन खोली है, पुराने कैसे हो जाएंगे भाई? यस, वेरी गुड भाई। फायरफॉक्स चला, फायरफॉक्स ने कुछ चाइल्ड प्रोसेस चलाए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। हर प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा कोई जरूरी नहीं है। फायरफॉक्स चला, फायरफॉक्स को रन करने के लिए शायद कुछ और एप्लीकेशन चाहिए होंगे, उसने वो सारे एप्लीकेशन रन कर दिए, राइट। ABCD मान लेते हैं इनका नाम, हाँ। तो जो इसीलिए ये ज्यादा आ रहे हैं, पर इसमें फायरफॉक्स का जो कौन सा है, कौन? वेरी गुड, सबसे कम वाला, क्योंकि सबसे पहले तो यही चला होगा। तो ये फायरफॉक्स का मेन PID है, ये इसके चाइल्ड प्रोसेस। कैसे पता पड़ा? सबसे कम वैल्यू, पेरेंट पहले चालू होगा, चाइल्ड उसके बाद चालू होंगे, ठीक है। तो अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए कि चाइल्ड है, और जो सबसे कम वाला है वो पेरेंट है। मतलब मैं पेरेंट को किल कर दूं तो चाइल्ड अपने आप किल हो जाएंगे, समझ में आ गई बात, राइट। तो इसको किल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्यार से मार दो, एक तो -15 जो ग्रेसफुल किलिंग है, राइट, और एक -9। -9 कभी यूज नहीं करते, क्या फर्क है दोनों में? हाँ,
हम जैसे मैंने किल करा था तो मैंने कोई नंबर पास नहीं करा था। जब मैं कोई नंबर पास नहीं कर रहा हूं तो मतलब मैं 15 यूज कर रहा हूं। इसको टर्मिनेट बोलते हैं, सिक टर्म। इसका नाम क्या है? सिक टर्म, टर्मिनेट। इसका नाम है सिक किल। ये अब्रप्टली किल करता है, राइट। तो अगर मैं कमांड देता हूं यहाँ पे किल और 3461, तो बाय डिफॉल्ट 15 ही लेगा वो, बाय डिफॉल्ट। तो कर्नल जो है, मैंने कर्नल को बोला भैया इस प्रोसेस को किल करो, काम तो कर्नल ही जो करेगा ना। इंस्ट्रक्शन किसके पास गई? कर्नल के पास गई। कर्नल भैया गए इस प्रोसेस के पास कि भाई तुम्हें खत्म करने की इंस्ट्रक्शन आई, पर अपना काम खत्म कर लो। और क्या पता चाइल्ड प्रोसेस कुछ कर रहे हो, आपने देखा भी होगा कभी कोई डाउनलोड चल रहा हो, बंद करो तो बंद नहीं करता, वार्निंग देता है, क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है भाई। तो किल 15 में क्या होता है कि कर्नल जो है वो पूरा टाइम देगा इसको कि फायरफॉक्स भैया तुमको जाने का टाइम आ गया, तुम्हारे अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को बोलो काम खत्म करें जो भी कर रहे हैं। तो फायरफॉक्स अपने चाइल्ड को बोलेगा भाई इट्स द टाइम टू लीव द प्लैनेट, ठीक है ना, अपने अपने काम जो खत्म कर लो। या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि कोई नहीं मरना चाहता हो, ऐसा भी करेगा। क्यों यार, ऐसा कैसे? क्या पता कोई एक प्रोसेस किसी और प्रोसेस के साथ शेयर्ड हो रहा हो, समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर मैंने इसको किल कर दिया तो शेयर्ड एप्लीकेशन की जगह खराब हो जाएगी। तो इसमें कोई एप्लीकेशन, कोई चाइल्ड प्रोसेस रिफ्यूज भी कर सकता है कि मैं आपके साथ नहीं मर सकता क्योंकि मुझे कोई और भी यूज कर रहा है। शेयर्ड मेमोरी वाली गानी भाई। तो इसमें ये आपका ग्रेसफुल किलिंग होता है। 9 अगर मैं पास कर देता हूं, मैंने अगर ऐसे कर दिया किल -9 3461, कभी मत दीजिए अंटिल इट इज थर्ड वर्ल्ड वॉर, या कुछ नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बंदे जो लिनक्स सर्वर पे काम कर रहे हैं उन्हें किल -9 देते देखा है। और वो जब मैं पूछता हूं तो बोलते भी हैं वो कि हम देते हैं। क्यों? ऐसे ही चल रहा है, सीनियर ने बोला ऐसे ही होगा, हम भी वही कर रहे हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसे नहीं होगा। तो किल -9 में क्या होगा, कर्नल जाएगा और बोलेगा खत्म, बूम, रॉकेट लॉन्चर लेके मार दिया, किसी को पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ, राइट। तो इसमें डेटा लॉस हो सकता है। तो किल -9 नहीं करेंगे, जहां तक हो सके किल 15 या ब्लैंक क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हम देख भी सकते हैं, मैं अगर टॉप कमांड में देखूं इसको, मैं अगर कमांड दे देता हूं टॉप -h -p 3461 ना, 3461 कि मुझे खाली 3461 के थ्रेड्स पे दिखाओ। ये सारे 3461 ये फायरफॉक्स के चाइल्ड प्रोसेस हैं सारे। कैसे पता पड़ा यार सारे फायरफॉक्स के चाइल्ड प्रोसेस हैं, कैसे पता पड़ रहा है? आउटपुट को ध्यान से देखो, और कुछ ना, नो, और कुछ देखो, ध्यान से देखो। कैसे पता पड़ रहा है कि ये सब एक ही एप्लीकेशन का पार्ट है? चाइल्ड प्रोसेस है ना, तो एक ही एप्लीकेशन का पार्ट है। आउटपुट देखो ध्यान, वेरी गुड। वर्चुअल मेमोरी रेजिडेंट सेट साइड शेयर्ड एक है, मतलब ये एक ही मेमोरी एड्रेस का पार्ट है, राइट, है ना। ये तो सेम आ रहा है ना सबका। ये क्या चीज? हाँ, पर वो बाकी प्रोसेस का भी दिखाएगा। मैंने बोला मुझे खाली फायरफॉक्स की कहानी दिखाओ, तो ये सारा सेम है, मतलब ये सारा एक ही मेमोरी एड्रेस से इस पे जो है चल रहा है। दैट मेक सेंस, राइट। चलो, तो इस तरीके अभी अगर मैं किल करूंगा ना तो मतलब फायरफॉक्स भी किल होगा और ये सब किल होगा, आ रहा समझ में? ठीक है, हम किल विल नहीं कर रहे, तो मैं इसको फिट कर देता हूँ, फिट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोसेस वगैरह के बारे में। अगला चैप्टर क्या था? रुको मैं बोलता हूँ, बस डॉक्यूमेंटेशन था। सर्विस एंड डिमांड्स था सर। हाँ, सर्विसेज, हाँ, अरे सर्विस वाला, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई सर्विसेज को कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, कितने प्रोसेस चल रहे हैं मेरी मशीन में, ये तो मैंने पीएस से देख लिया। कितनी सर्विस चल रही है? अच्छा, नॉर्मली हम रूट से ही काम करेंगे सारे, है ना। ये सारे काम करने की परमिशंस किसको होती है? रूट को होती है। तो मैं एक कमांड देता हूँ सिस्टम सीटीएल, एंटर मार देता हूँ बस। सिस्टम सीटीएल आपको जितने माउंट, डिवाइसेस, सर्विसेज सारे दिखा रही है, राइट। आपको और वो लोडेड है, एक्टिव है, रनिंग है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी आ रही है। खाली सर्विसेज देखनी है। सिस्टम सीटीएल हाइफन टाइप इज इक्वल टू सर्विसेज। आई होप मैं गलत नहीं होगा, तो वरना हेल्प ले लीजिएगा। सिस्टम सीटीएल लिस्ट ऑल था क्या? हेल्प कुछ नहीं करना, ये हाइफन हेल्प सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर इसकी मैन पढ़ो, टाइप आ गया, क्या चीज देखना चाहते हो, है ना। अब आपको मैन करना पड़ेगा, मैन सिस्टम सीटीएल पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था।
इनिशियली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप में क्या क्या आ सकता है, टी के बाद टाइप आएगा, और वो ये बोल रहा है टाइप में ये वैल्यू आ सकती है, सर्विस आएगा या फिर सॉकेट आएगा, राइट। ये पढ़ना पड़ेगा। स्टेट, आपको फील्ड सर्विस चाहिए, आप देखो ना, तो मेरी कमांड बनती जाएगी ना। अगर मेरी कमांड कैसे बन रही है, मैंने कहा सिस्टम सीटीएल हाइफन हाइफन टाइप, या ठीक है हाइफन हाइफन टाइप इज इक्वल टू सर्विस, कमांड बन रही है ना अपने आप ही। मुझे खाली फील्ड सर्विस चाहिए, तो हाइफन हाइफन स्टेट इज इक्वल टू फील्ड, ये है ना, फील्ड एक्टिव क्या है ना, आ रहा है। मैंने कहा फील्ड वाली दिखा दो कि फील्ड कौन कौन सी हुई है। तो इस तरीके से कमांड आपकी अपने आप बनेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब जरा नीचे जाएं, अगर इसमें स्टेट मुझे कौन कौन सी चाहिए, फील्ड वाली चाहिए, क्या चाहिए, ऑल, रिकर्सिव, लिस्ट, लिखा तो हुआ है, सबका सबका लिखा हुआ है, पढ़ो। और उसके बाद नीचे एग्जांपल्स भी होंगे। अगर आप कभी भी मैन पेजेस को देखते हैं, ज्यादातर आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नीचे मूव करते हैं, कमांड्स, सिस्टम सीटीएल देखो ये आ गया, स्टेट्स, रीलोड, स्टार्ट, ये भी करते हैं सारा। किसी एक सर्विस के बारे में जानना है, ये एग्जांपल, राइट। किसी एक सर्विस का जानना है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, कमांड का नाम दिया हुआ सारा, पढ़ो, राइट। किसी एक सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, सेट प्रॉपर्टी, ये सिस्टम सीटीएल के, ये तो अलग हो गया खैर। पर यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी, यस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं देखना, मैंने कहा यार एक सर्विस की जानकारी दो यार, कोई पर्टिकुलर सर्विस चल रही है कि नहीं, है ना। तो मैंने कहा सिस्टम सीटीएल स्टेटस, कोई भी सर्विस का नाम, एसएसएचडी, कह रहा भाई चल रही है, एक्टिव है मतलब चल रही है, और ये इनेबल्ड भी होनी चाहिए। इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब तो है अभी चल रही है, करंट सेशन में। सर तो एक्टिव है ऑन तभी तो है करना इनेबल। बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ मैं ऑन बताइए करना बोल सकते हैं क्या चीज। सर, ऑन करना बोल सकते हैं नहीं, इनेबल इनेबल्ड को। मींस अगर मैं सर्वर रिबूट कर दूंगा तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन आएगी, समझ रहे हो। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सिस्टम अच्छा, सीटीएल, अभी दिखा देता हूं, डिसेबल एसएसएचडी, राइट। अब स्टेटस करूं तो अभी तो चल रहा है, अगर सर्वर रिबूट हो गया तो ये अपने आप चालू नहीं होगी, ये बंद मिलेगी मुझे। तो मुझे मैनुअली सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएचडी करना पड़ेगा, राइट। सो आपको ये ध्यान देना है कि कोई ऐसी सर्विस है जो आपको कंटिन्यूस चाहिए, तो वो एक्टिव भी होनी चाहिए और इनेबल्ड भी होनी चाहिए। समझ आ गया, इनेबल्ड मींस ऑटो स्टार्ट, तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा ये। तो मैं इसको कर देता हूं, मैंने कहा सिस्टम सीटीएल इनेबल एसएसएचडी, राइट, हो गया। अब अगर मैं स्टेटस करूं, आ गया, इनेबल्ड भी आ गया, एक्टिव भी आ गया, कब से चल रहा है ये टाइम आ जाएगा, इसका प्रोसेस आईडी आ जाएगा, देख रहे हो। मैन पेजेस पढ़ लो भाई, बोल रहा है पढ़ो ना, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी हेल्प दे रहा है भाई, अगर और जानना है तो ये कमांड दे, कितना मेमोरी वगैरह खा रहा है अभी वो आ रहा है, कितना लिमिट है। तो किसी एक सर्विस को जान सकते हैं, सर्विस को स्टॉप करना ऐसे भी चेक कर सकते हो, सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव एसएसएचडी, तो बोल देगा हाँ एक्टिव है, समझ रहे हो। इज इनेबल्ड, इज मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, हाँ भाई इनेबल है, अरे तो इससे अच्छा है मैं स्टेटस ही कर लूँ, दोनों आ जाएंगे एक साथ, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए। मुझे सर्विस को स्टॉप करना है, सिस्टम सीटीएल स्टॉप एसएसएचडी, राइट, स्टॉप हो गया। अब मैंने करा सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी, कमांड है भाई, सिस्टम सीटीएल के थ्रू ही सर्विसेज मैनेज होती है। सिस्टम सीटीएल आपका टूल है जो सर्विसेज मैनेज करता है, सिस्टम कंट्रोल, हाँ जी, सिस्टम सीटीएल के थ्रू ही आपका सर्विसेज मैनेज होता है सारा। तो ये क्या बोल रहा है, इनएक्टिव है, डेड है, पर इनेबल्ड है, मतलब अब अभी तो बंद है, पर अगर तूने सर्वर रिबूट कर दिया तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब भी एक सर्विस को आप अगर रीस्टार्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस आईडी चेंज हो जाएगा। अभी अभी जो प्रोसेस आईडी क्या है 1269, मैंने करा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएचडी, राइट, ठीक है। अब अगर मैं स्टेटस करता हूं तो प्रोसेस आईडी क्या आ गया, समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा।
नॉर्मली प्रोडक्शन में कभी सर्विसेज को रीस्टार्ट नहीं करते। अगर मुझे रीस्टार्ट मैं कब करूंगा भाई, मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दिया, समझो बात को, मेरी सर्विस चल रही है, सर्विस मेरी एसएसएस सर्विस चल रही है। सर्विस कैसे चल रही है, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो जो इसकी कॉन्फ़िग फाइल होगी उसको रीड करेगी ना कि भाई कौन से पोर्ट पे चलना है। एक सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी होगी। सर्विस जब आपने पहली बार स्टार्ट करी, जब आपने पहली बार सर्विस को स्टार्ट करा तो सर्विस ने इस फाइल को पढ़ा और इस फाइल के हिसाब से सर्विस को चला दिया, सर्विस चल गई, चल रही है। अब अगर मैंने कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस कर दिए कुछ, पर क्या ये चेंजेस सर्विस में आए? कॉन्फ़िग फाइल कब पढ़ती है सर्विस? जब सर्विस आप स्टार्ट करते हो, सर्विस को स्टार्ट करते हो, तो सर्विस तो पहले चल रही थी, सर्विस तो पहले ही चल रही थी, आपने पीछे से कॉन्फ़िग फाइल चेंज कर दी, पर क्या सर्विस जो अब चल रही है वो इस चेंजेस के साथ में चल रही है? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट का मतलब है मैं कर्नल को बोल रहा हूं, कर्नल भैया फिर से कॉन्फ़िग फाइल पढ़ो और फिर से सर्विस स्टार्ट करो, तो मेरी जो सर्विस आएगी वो नई कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करी थी उसके साथ चलेगी। पर जैसे ही तुम रीस्टार्ट कर दोगे पीआईडी चेंज आएगा। कॉन्फ़िग फाइल में चेंज नहीं बोला मैंने, रीस्टार्ट होगा नहीं, कॉन्फ़िग फाइल में चेंज छोड़ दे। अगर तू नॉर्मल भी सर्विस रीस्टार्ट करेगा तो पीआईडी चेंज आएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, हम सर्विस को रीस्टार्ट करना अवॉइड करते हैं कि पीआईडी चेंज हो जाता है। क्या पता मॉनिटरिंग टीम ने वो पीआईडी को मॉनिटरिंग पे लगाया हो कि भाई कितना लोड खा रहा है साला, मालूम पड़ा पीआईडी गायब हो गया। तो अवॉइड रीस्टार्टिंग सर्विस। प्रोडक्शन में जब आप लोग काम करेंगे या काम करते हैं, रीस्टार्ट के लिए अप्रूवल मांगना होता है कि भैया सर्विस रीस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम तो लेटेंसी आ जाएगी, ड्रॉप हो जाएगा कनेक्शन जो लोग कनेक्टेड है। तो अगर कॉन्फ़िग फाइल में कोई चेंजेस हैं तो हम नॉर्मली रीलोड कर देते हैं। रीलोड में पीआईडी चेंज नहीं होता, चेंज काम वही है, रीलोड भी नई दोबारा कॉन्फ़िग फाइल पढ़ेगा, फिर से सर्विस स्टार्ट कर देगा, पर पीआईडी सेम रहेगा, रीलोड। तो पर कुछ सर्विसेज हैं जो रीलोड सपोर्ट नहीं करती, कुछ है ऐसे, तो फिर तो भैया रीस्टार्ट करने पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने करा सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी, अभी हमने देखा था जब मैंने रीस्टार्ट करा था तो पीआईडी चेंज हो गया था। मान लेते हैं कॉन्फ़िग फाइल में कोई चेंज हो गया, मैंने कर दिया सिस्टम सीटीएल रीलोड एसएसएचडी, ठीक है, कितना टाइम पहले से चल रहा था, 2 मिनट 51 सेकंड। अब अगर स्टेटस करता हूं तो क्या आ गया, पीआईडी सेम है, देख रहे हैं, राइट, पीआईडी चेंज नहीं हुआ पर सर्विस रीलोड हो गई, राइट, रीलोडेड। क्या चीज ना, रीलोड हुआ, रिफ्रेश कि एक बार कॉन्फ़िग फाइल पढ़ के फिर से अपने आप को चला ले, तो पीआईडी चेंज नहीं होगा। होंगे तब भी, नहीं होंगे तब भी। एक बात तो समझो, रीस्टार्ट करना ये नहीं है कि जब तक तू कॉन्फ़िग फाइल में चेंज नहीं करेगा तब तक तुम रीस्टार्ट नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हो। अगर कॉन्फ़िग फाइल में चेंज होगा तो उसको पढ़ता हुआ आएगा, नहीं है तो जो पुराने वाले से तो थी नहीं होगा। पर कुछ सर्विसेज हैं जो रीलोड सपोर्ट नहीं करती, तो वहां तो हमें रीस्टार्ट देना करना पड़ेगा। इन केस तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या करूं, है ना, तो आप करो सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट। एक मिनट भैया अपने आप देख ले, जो 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 करना कर ले भाई। हाँ, रीलोड और रीस्टार्ट भैया जो तेरे को ठीक लगे अपने आप, समझ में आ गया। तो अगर उसके बाद क्या लिखा, फिर और का मतलब क्या है भैया, जो तेरे को ठीक लगे अपने आप कर ले। तो अगर बॉस बोलेगा वो सर मुझे क्या पता, कंप्यूटर ने करा अपने आप। पर ये नॉर्मली अवॉइड करते हैं, मतलब इन केस यू हैव डाउट कि क्या क्या करूं, तो रीलोड और रीस्टार्ट दोनों में से इस कमांड को चला दो, राइट। तो अब भी मेरा पीआईडी मेरा वही है, राइट। हाँ, नई वाली फाइल पढ़ेगा। हाँ हाँ, जब भी आप रीस्टार्ट रीलोड कर रहे हो तो कॉन्फ़िग फाइल पढ़ने के बाद ही दोबारा सर्विस दोबारा स्टार्ट करनी है, पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो तो पढ़ू, वरना तू रीलोड क्यों कर रहा है, खाली बैठे थोड़ी कर रहा है रीलोड कि यार बहुत दिनों से रीस्टार्ट नहीं करी यार सर्विस। जब तक तूने कॉन्फ़िग फाइल में चेंज नहीं करे हैं, हम किसी भी हालत में रीस्टार्ट या रीलोड नहीं करेंगे, करना भी नहीं भाई, खेल थोड़ी खेल रहे हैं, बहुत दिन से नहीं करा है, यू विल नेवर डू इट। तो आपको सर्विस स्टॉप करना स्टार्ट करना ये सब आना चाहिए। एक रेल
7 ऑनवर्ड्स इन्होंने एक बड़ी अच्छा छोटा सा एक वो निकाला था, यू मास्क, मास्क द सर्विस, मास्क करना सर्विस को। मान लेते हैं एक सर्विस है, ठीक है, मैंने आप सब टीम मेंबर को बोला भैया ये सर्विस हमारे सर्वर पे नहीं चलेगी, हमने नहीं करना, से एसएसएच है मान लो, एसएसएच मुझे नहीं चलाना भाई, तो मैंने क्या करा, बीइंग अ रूट मैंने करा सिस्टम सीटीएल स्टॉप एसएसएचडी और सिस्टम सीटीएल डिसेबल एसएसएचडी, कर गया मैं, बंद होगी ना अब तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचडी करता हूं तो बंद आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है और डिसेबल भी आ रहा है, तो नहीं चल रही है। मैंने कहा भाई कोई जो है चलाना मत, ठीक है सर जी, मेरी टीम मेंबर है, मैंने अगर रूट का पासवर्ड शेयर करा हुआ है या उसको सूडो एक्सेस दे दिया हुआ है, कोई दूसरा बंदा आया उसने क्या करा, उसने चालू कर दी सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कर दिया, हो गई चालू। अब जब जो उसने ड्रामे करने कर दिए, राइट, अब जब मुझे पता पड़ता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तब मैं पूछता हूँ भैया क्यों हुआ, क्यों करा, सर गलती से हो गया, याद नहीं रहा, अब इसका तो कुछ है नहीं हो पाया। तो ऐसी सर्विस को जो मुझे लगता है कि भाई मुझे सर्वर पे चलानी ही नहीं, तो आप उसको स्टॉप करिए, राइट, गलती से भी ना चले, राइट, सिस्टम सीटीएल मतलब गलती वाला नहीं आना चाहिए, राइट, और डिसेबल करिए, राइट, और डिसेबल करने के बाद उसको मास्क कर दिए। अब क्या हुआ, मास्क हो गई। अब अगर कोई बंदे के पास अगर परमिशन भी है और वो सेट करता है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएचडी, नहीं हो कह रहा भैया मास्क दे दो, मास्क हो गया, मास्क है ना कि फेल टू स्टार्ट है, मास्क है नहीं होगा। अब उसको स्टार्ट करना है तो पहले उसको अनमास्क करना पड़ेगा, अनमास्क को कर सकता है पर फिर तूने जान के करा बेटा, गलती से नहीं हुआ फिर, है ना, फिर तो तूने पंगे लिए, आजा फिर, राइट। तो अब हाँ आपके पास परमिशन होनी चाहिए, मेरे पास है, अगर मैंने करा अच्छा, मैंने करा अनमास्क एसएसएचडी, अनमास्क हो गया और फिर मैंने कर दिया सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, अब हो गया। पर अब मैं तेरे को जो पकड़ लूंगा कि अब नहीं बोल सकता गलती से हुआ है, पहले तूने जान के अनमास्क करा तो गलती तो नहीं हुई है बेटा, ये तो तूने पंगेबाजी ली है। तो कोई भी ऐसी सर्विस भाई लोगों जो आपको लगता है कि हमारे सर्वर चाहिए नहीं, उसको स्टॉप करिए, डिसेबल करिए, मास्क लगा, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है हमेशा। हटाना है तो अनमास्क हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। 1 मिनट है ना, क्या बोल रहा है मास्क समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सर्विसेज वाला चैप्टर था जहां पर आपने, बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ये आपने पहले भी करा है, मैं सर्विस को फटाफट रिपीट मारूं, मास्क मूव करा था, कोई बात नहीं, मास्क हो गया, बहुत अच्छी चीज है ये। और याद रखिएगा सर्वर पे ना तो हम फालतू एक भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ना एक भी फालतू सर्विस स्टार्ट करते हैं। जितने आप पैकेज इंस्टॉल करते जा रहे हो अननेसेसरी, राइट, उतना क्या हो रहा है, जितने आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो सर्वर का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, सर्वर का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, राइट, फुटप्रिंट मतलब उसका साइज, तो उतनी ही वनरेबिलिटीज पैच वैच के आएंगी, दिक्कत आएगी। जितना फुटप्रिंट छोटा रहेगा सर्वर का, हैकर के लिए उतनी मुश्किल है उसको हैक करना, क्योंकि फालतू कुछ है ही नहीं। जितनी खिड़कियां हैं ऐसा मान लो ना, उतना परेशानी है, खिड़की है ही नहीं भैया, एक दो ही है, उसको भी हमने जो है एक आदमी को जो है तैनात कर रखा है, मशीन गन लेके आ जाओ। तो ये याद रखिएगा, अननेसेसरी सर्विसेज कभी मत चलाइए, राइट। और इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा, मैं ना थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा प्लान था नहीं। एसएसएच ना, एसएसएच हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे यार, हम अगर मुझे मालूम होता ना कि ये पहले का टाइम जो कर देगा तो मैं आपको बोल देता कि आज ऑनलाइन ही कर लो। लॉग्स इंपॉर्टेंट है, लॉग्स इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं। मैं जान को उसको 2:15 बोला था, मैंने कहा आराम से 15 मिनट लगेंगे, मूलचंद पे जाएंगे। ये हो गया, एक्सेस हो गया, प्रोसेस हो गया, सर्विसेज हो गया, ये है ना एसएसएच आएगा, है ना, सर्विसेज वगैरह हमने कर लिया, स्टार्ट द सर्विस, स्टॉप द सर्विस, स्टेटस, इनेबल्ड, स्टार्ट, ये सब हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एसएसएच करेंगे। अभी मैं इतना छोड़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा बैठ के ना प्रैक्टिस कर लो यार। आई एम सॉरी यार बट आई हैव टू गो, वरना वो फालतू बट हो जाएगा। ठीक है, एसएसएच देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर तो आपका शुरू हो ही जाएगा। नेटवर्क वगैरह थोड़ी करा होगा आपने, आईपी चेंज वेंज करना सीखा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वो तो बेसिक्स है, ठीक है। फिर मतलब एक मंडे की क्लास और मैक्सिमम आपका रिवीजन की, फिर ट्यूसडे से अपना चालू, राइट। तो हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर कर लें, इतना तो करना भी चाहिए। पढ़ रहे हैं घर जाके, शाबाश, प्रैक्टिस हो रही है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आई विल स्टॉप इट हियर, राइट। फिर आप लोग बैठो अभी।